किशनगंज के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया है। दलबाड़ी के पास महिला की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई है, जिसकी वजह से ग्रामीण सहमे हुए हैं। जुबैदा खातून का हत्यारा मौके से फरार है, जिसे तलाश करने में पुलिस जुट गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल ये पैसों के लेन देन से जुड़ा मामला है। पबना के रहने वाले अबू नसर ने जुबैदा खातून से हजारों रुपए उधार लिए थे, जिसे वापस लेने के लिए बुधवार की शाम जुबैदा उनके घर पर आई, लेकिन रात 9 बजे तक घर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने छानबीन शुरू कर दी। काफ़ी खोजबीन के बाद उसका शव दलबाड़ी झील के पास मिला है, जिसका खुलासा आरोपी अबू नसर के दोस्त ने ही किया था। जुबैदा की हत्या से लोगों में गम व गुस्से का माहौल है। पुलिस मामले की तलाश में जुट गई है। इलाके में लेन देन के विवाद को लेकर इस तरह की ये पहली वारदात है। तो घटना 20,000 रुपये उसका कोई लड़का का शादी उदी में मदद किया था। ये रुपया मांगने गया तो वो 2-3 दिन 4 दिन गया है। जाने के बाद वो टाइम दिया तो फलाना दिन देंगे, तो हम आके सो गए। रात में 11 बजे आया उसका परिवार खोजने के लिए, उसका पति आपके घर आया गया किसी, तो 11 बजे हमको पता लगा तो ऐसा ऐसा बात है। हम पूछे क्या हुआ, तो फलाना आदमी रुपया के लिए बुलाया, वो रुपया देने चाहते थे और 6 बजे के बाद वो रुपया लेने के लिए अब गया, मदरसा के पास गया या फिर कहीं किसी जगह बुलाया। उसके बाद वो अब तक घर नहीं आया। तो हम लोग दिमाग लगाए तो चले उसके घर जाते हैं। उसके घर गए तो उसका पता नहीं, तो क्या कहते हैं कलवा बताया। उससे फ़ोन किए तो वो बोला था हम उसको 20,000 रुपया दे दिए 4:30 बजे के टाइम में। वो घर चले गई और हम निकल गए किशनगंज किसी को पहुंचाने के लिए। तो हम उससे फ़ोन किए जिसको लेके गए थे फ़ोन से, तो वो बोला तो वो तो घर चला गया। उससे फ़ोन किया तो दूसरे आदमी उसका परिवार से बात कराए तो कह रहा है हम निकल गए पटना के लिए और हम गाड़ी पकड़ लें। तो उसका जो पार्टनर था ये फरमान का लड़का, तो उससे बात हुआ, वो दोनों साथ में था 4 बजे के टाइम में। उससे जिक्र कहे हम लोग, तो भाई 4 बजे का टाइम में आपके साथ था वो पैसा, तो वो कलवा बोला तो पैसा कलवा उसके सामने दिए हम। तो उसको फ़ोन किए तो भाई पैसा हाँ बोले, वो बताया तो 20,000 रुपया वो मदरसा के पास कलवट के पास पैसा दिया। वो घर गया तो वो 4 बजे का टाइम घर से नहीं निकला था, वो घरे में था। वो 6 साढ़े 6 बजे के टाइम में शाम में अंधेरा होने के बाद उसको बुलाने के बाद खोजा, ये उसका पति मिला नहीं। तो 11 बजे हमारे पास आया तो हमको जगाया, हम उसका घर पर गए तो उससे पूछे फरमान का लड़का से ऐसा बात, वो नहीं बोल रहा था कुछ। हम उससे कबूल करवाए तो भाई आप उससे मोबाइल लिए तो वो कह रहा कलवा से हमारा पूरा दिन में बात नहीं हुआ। उसका कॉल रिकॉर्ड देखे तो पूरा नंबर उसी का आ रहा है। कम से कम 20 से 25 तो फ़ोन कलवा के पास किया है। वो बोला हम बातें नहीं किए हैं और वो उसका नंबर मोबाइल हम छीन लिए। मोबाइल छीनने के बाद हम बोले थे बेटा तुम तो फंस गए, अब तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड पूरा है इसमें, तुम दोनों मिल के कोई बात है तो बता दो, तुमको बचा लेंगे हम, बता दो। तो जैसे वहाँ मिस्टर भी था उसका गांव का, और मिस्टर का पापा नसीम भी था, उसका पापा फरमान भी था, वो तीनों को बुला के और हम और चेयरमैन साहब भी थे। तब वो कबूल किया हाँ मर्डर हो गया है उसका। हम बोले थे भाई लास्ट बताओ कहाँ पर है, तो बोला तो नारियलबाड़ी से दलबाड़ी का बीच में रोड के पास कहीं पड़ा हुआ। बात की जानकारी आपको किसने दी? वो फरमान का लड़का ने दिया। उसके बाद अबू नसर ने बताया तो फलाना जगह मर्डर हुआ है। मर्डर होने के बाद हम बोले थे लाश कहाँ पर है बताइए, तो बताया तो दलबाड़ी और नारियलबाड़ी का बीच में रोड का साइड में कहीं भी पड़ा हुआ होगा। आप देखिए, जैसा हम उसको पकड़ने का कोशिश किए वो भाग गया। हम उसको पकड़ नहीं पाए। हम लाश को देखने के लिए आए तो हमको लाश मिला दलबाड़ी ट्रांसफार्म का पास पड़ा हुआ मिला, झील के पास। कितना बजे लाश आप लोग देखे? लाश हम मोटामोटी 3:30 बजे हम लोग को मिला। महिला का क्या नाम है? महिला का नाम जुबैदा खातून है। पति का नाम रहीमुद्दीन है
और उसके बाद हम लोग पुलिस प्रशासन को फ़ोन किए, पुलिस प्रशासन आया, मुखिया जी को भी फ़ोन किए, मुखिया जी भी आया। उसके बाद हालात देखने के बाद उसको उठाया मैंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। कैसे क्या हुआ? तो शाम 6 बजे निकला, हम गोरू लाके बाहर निकल गए खलियान की तरफ। वो घर में था, अब वहाँ से आप किस टाइम निकला अब कोई पता नहीं। घटना हुआ जो किस पे कोई शक? शक क्या शक तो जो गवाह पकड़ा गया है कौन है? अपना का है, क्या नाम है? अबू नसर और कोई? कलवा। यही लोग किया है आपका ये सब? मामला क्या था? पैसे का मामला, लेन देन का था। हाँ 30,000 रुपया धार के लिया था वो शादी के टाइम में, बोले तुमको दे देंगे 1-2 महीने बाद। वो पैसे के बारे में ऐसा हुआ। कौन लिया था? उसका लेके दिया है अकलीमा लेके दिया है अपना भतीजा को। तो आप क्या चाहते हैं? आपके साथ जो घटना हो गया क्या चाहते हैं आप? आप उस जो कानून होता है वो कानून लड़ना पड़ेगा।